आज मैं फिर एक बार जर्नी करने वाला हूँ गरीब रथ ट्रेन सीरीज की एक और ट्रेन में, ट्रेन नंबर 12258 यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस में। हाँ, ये मेरी लगातार गरीब रथ ट्रेन में दूसरी जर्नी आज होने वाली है। बाकी ये जो ट्रेन है ये सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को केरला के तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से शाम 5 बजे चलती है और अगले ही दिन सुबह 9:45 पे बेंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन पे पहुंचती है। अपने बिल्कुल ऑन टाइम से दोपहर 3 बजे मैं पहुंच जाता हूँ रेलवे स्टेशन पे। बाकी उसकी आगे की जर्नी आप खुद ही देखिए। दोपहर के इस वक्त करीब 3 बज रहे हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूँ तिरुवनंतपुरम नॉर्थ, जिसे कोचुवेली कहा जाता है। रेलवे स्टेशन देखिए, कोचुवेली रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने मैं खड़ा हूँ। एज पर फोन के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन जो है वो आएगी कोचुवेली रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटेगी। ट्रेन यहीं से चलती है। बाकी कुछ रेलवे स्टेशन का व्यू देख पा रहे होंगे आप लोग। मैंने 6 नंबर प्लेटफॉर्म के यहाँ से एंट्री लिया है। अपनी जो ट्रेन है वो आएगी 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे, यानी लगेगी। तो फटाफट यहाँ से लैडर लेके मैं 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ, क्योंकि फोन के अकॉर्डिंग मेरी ट्रेन 5 नंबर पर लगने वाली थी। इसके पहले भी आपका भाई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का व्लॉग दे चुका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। कि अगर मैं ये ट्रेन के बारे में बात करूँ, ये जो ट्रेन है ये करीब 801 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 16 घंटे 45 मिनट पे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन जो है वो कल सुबह 9:45 पर यशवंतपुर जो है हमें पहुंचाएगी। मेरा जो कोच है आज का वो है G11। ध्यान रखिएगा, गरीब रथ ट्रेन की जितनी भी ट्रेनें हैं ना, गरीब रथ नाम से चलने वाली, सबका कोच कोड G होता है। G फॉर गरीब रथ, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरी ही ट्रेन के जस्ट बगल में 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाती है ट्रेन नंबर 22647 कोरबा इंदौर तिरुवनंतपुरम सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये जो ट्रेन है ये यशवंतपुर के लिए 3 दिन चलती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। डेली ट्रेन नहीं है ये। बाकी मेरे पीछे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे 4 नंबर पे कोरबा इंदौर कोचुवेली एक्सप्रेस आगे लगी हुई है, मतलब लग गई है। यहीं पे इसका लास्ट हॉल्ट था। अब जो कि मैं केरला में हूँ तो यहाँ पे बिन मौसम बरसात एक काफ़ी आम बात है। तो भाई देखिए, कोचुवेली में बरसात शुरू हो चुका है। ये होने वाला है आज का मेरा कोच G11। यहाँ पे फिर एक बार मैं एंटर कर जाता हूँ अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में। इसका इंटीरियर मैंने आप लोगों को पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखा चुका है। ये पूरी की पूरी ट्रेन में वही 3rd AC इकोनॉमी के कोचेस लगे हुए होते हैं। मुझे लगता नहीं कि आप लोग को वापस से इंटीरियर दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ये रही आज की मेरी सीट 16 नंबर साइड अपर। हाँ, मुझे आज साइड लोअर बर्थ नहीं मिली है। IRCTC ऐप का मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता। जब मैं इस ट्रेन की बुकिंग कर रहा था तो करीब इस ट्रेन में 320 सीटें अवेलेबल थी, जिसमें मैंने प्रेफरेंस में साइड लोअर डाला हुआ था, लेकिन तो भी भाई मुझे सीट अलॉट नहीं हुई। और ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। अक्सर मेरे साथ ये होता है जब भी मैं IRCTC ऐप से बुकिंग करता हूँ। भाई एक ही चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे ऊपर नहीं है। यहाँ पे एक आप लोगों को USB वाला देखने के लिए मिल जाएगा, बट USB का सीन ये है ना, इससे फास्ट चार्जिंग नहीं होता है भाई, बहुत स्लो चार्ज होता है USB से चार्ज करने पे। देखिए इस तरीके का कुछ दिया रहता है। बाकी यहाँ पे ये पिलो, ब्लैंकेट, बेडरोल वगैरह ऑलरेडी मिला हुआ है। कर्टेंस वगैरह प्रॉपरली लगे हुए हैं विंडो पे। एक्चुअली यहाँ पे रोलिंग कर्टेंस होता है, बट वो नहीं है, तो इस वजह से ये पर्दे वाला ये लोगों ने दिया हुआ है। गरीब रथ ट्रेन सीरीज के LHB के कोचेस जो आ रहे हैं, इनमें अगर आप लोग देखोगे तो कोच के दोनों तरफ आप लोग को कैमरा देखने के लिए मिलेगा। देखिए एक वहाँ पे लगा हुआ है और एक वो वहाँ पे लगा हुआ है। उसी के साथ ही यहाँ पे स्क्रीन है, वेलकम टू इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है। उसी के साथ ही वहाँ पे वॉशरूम का वो सेंसर दिया रहता है भाई, जिससे पता चलता है वॉशरूम एंगेज है या नहीं है। अगर दोनों देखिए अभी खाली है तो दोनों जल नहीं रहा है। इफ अगर किसी में कोई जाता है तो वो रेड लाइट उसमें जलने लगती है। ये चीज बढ़िया, आप लोग यहाँ से बैठे बैठे देख सकते हो वॉशरूम भाई एंगेज है कि नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इंडियन रेलवेज में ट्रेन में जर्नी करते टाइम ट्रेन शुरू होने से पहले भाई पानी की बोतल लेके जरूर रख लेना। चाहे आप कोई सी भी ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, बट खास करके तो भाई वो सब ट्रेनों में जिन ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होता। और आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में मिलने वाली रेल अप्रूव पानियों का दाम घटा दिया गया है। जो कि पहले 15 रुपए की थी उसे अब 14 रुपया कर दिया गया है, और जो कि आधा लीटर की बोतल 10 रुपए में मिलती थी उसे 9 रुपया कर दिया है। मैं आप लोग को बहुत बार समझाता हूँ भाई, ट्रेन जर्नी के दौरान शुरू होने से पहले पानी की बोतल जो है वो लेके रख लिया कीजिए। और खास करते भाई उन ट्रेनों में जिन ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं है, लाइक गरीब रथ ट्रेन। हम लोगों ने ये हिली एक्वा करके कोई पानी की बोतल लिया है, वैसे ही रेल अप्रूव्ड पानी है। टॉल वाले का कहना है केरला में ज़्यादातर लोग रेल से ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं। ये रेल अप्रूव्ड पानी है, कोई लोकल पानी नहीं है भाई। 14 रुपए के हिसाब से मुझे मिला है। मेरी ट्रेन को यहाँ से चलने के लिए अभी भी करीब 1 घंटे का समय बचा हुआ था। अब जो कि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम बचा हुआ था, तो अंदर आके मस्त से सीट पे बैठ के मैं इंस्टाग्राम पे आए हुए सभी DMs का रिप्लाई करता हूँ। अगर आपने भी आपके भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाई, जाके फॉलो जरूर कीजिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, गरीब रथ ट्रेनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ये चार्जिंग सॉकेट को लेके। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये चार्जर है मेरा कुछ इस तरीके का 68 वाट का। ये मैं इसके अंदर डालूंगा और देखिए चार्जर, ये कितने भी मैं टाइटली इसको ऐसा फिट करूं, बट ये अपने आप देखिए, अगर देखिए पूरा निकल गया ये चार्जर। इसको जरा भी हिलेगा ये तो पूरा हाथ में आ जाएगा। देखिए
चार्जर डाला और ये चार्जर गिर गया। भाई ये ट्रेनों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। इसके पहले मैं गरीब रथ ट्रेन में जर्नी कर रहा था LTT टू कोची वाली, तो उसमें थोड़ा ठीक था ये, बट इसके अंदर वाट लगा हुआ है। और वहाँ पे ये तो सीन है, ये उसके साथ में USB पोर्ट है ना भाई, उसकी भी धज्जियाँ उड़ी है ऊपर नीचे दोनों, उसके अंदर USB जा ही नहीं रहा। अभी मैंने कंप्लेन किया। ये चीज़ है भाई गरीब रथ ट्रेनों में, अगर आप जर्नी कर रहे हो तो चार्जिंग को लेके भाई बहुत दिक्कत होने वाला है, खास करके आप लोग का अगर इस तरीके का कोई मोटा चार्जर है तो। देखिए ये लगेगा ही नहीं इसके अंदर, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। अभी अगर मैं इसको ऐसे करके रखूँ, टाइटली डालूँ इसके अंदर, तो भी देखिए एकदम निकल चुका है। ट्रेन जरा भी अगर मतलब रनिंग में है तो भाई ये निकल के आ जाएगा बाहर, ये हालत है। अभी यहाँ पे मैंने USB से कैमरे को चार्ज कर किया है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसा कुछ अगर आप लोग के साथ होता तो ऐसे में आप लोग को एक जुगाड़ बताता हूँ। अपने साथ है ना ब्लैक वाला है, कौन सा भी सेलो टेप जो है वो लेके चलिए। यहाँ पे क्या है कि आप चार्जर को लगा के सेलो टेप ऐसा ऊपर से मार सकते हो जब तक आपका फ़ोन या जो भी कैमरा चार्ज नहीं होता तब तक के लिए। इसके अलावा भाई इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो गाइस नाउ इट्स 5 o'clock एंड अपनी ट्रेन एकदम ऑन टाइम पे, बिल्कुल ऑन टाइम पे कोचुवेली के 5 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। अपने ड्यूरिंग द जर्नी ये गरीब रथ एक्सप्रेस कोचुवेली से यशवंतपुर तक करीब 801 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 16 घंटे 45 मिनट में, 17 हॉल्ट के साथ विद द एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर पर। मतलब की ट्रेन अगर शाम 5 बजे यहाँ से निकली तो इस ट्रेन को अगले दिन सुबह 9:45 पे बेंगलोर यानी कि यशवंतपुर पहुंच जाना चाहिए। अगर आपने आज के पहले कोई सी भी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन में जर्नी किया तो अपना जर्नी एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर जरूर करना। बाय द वे मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत जल्दी यूट्यूब पे कंप्लीट होने वाले हैं, तो अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई गुजारिश है आप लोग से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है आप ही के प्यार और सपोर्ट से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही पूरे हो जाए। खैर अंदर आके मस्त से अपने सीट पे बैठ के मैं यहाँ पे अपनी ट्रेन जर्नी एंजॉय करने लग जाता हूँ। और ट्रेन का कोच जो कि अभी भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। मेरे पीछे भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो अभी तक मेरे कंपार्टमेंट जो है वो पूरी तरीके से खाली है। यहाँ के पैसेंजर्स अभी आए नहीं है, आएंगे ये चीज़ मैं कंफर्म हूँ, बट कहाँ से आएंगे ये मुझे आइडिया नहीं है। ट्रेन कल सुबह मॉर्निंग में 9:45 यानी कि सुबह 10 बजे तक हम लोग यशवंतपुर पहुँच जाएंगे। यशवंतपुर जो कि आता है बेंगलोर में। पता है आप लोग को ये जो चार्जिंग को लेके इशू है ना सॉकेट वाला, ये हर एक इकोनॉमिक कोच में भाई, हर एक इकोनॉमिक कोच का यही सीन है। मतलब मैंने अभी तक जितने भी इकोनॉमिक कोच में जर्नी किया 99% भाई मुझे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला है सॉकेट वाला। अगर अब मैं इस ट्रेन की रूट के बारे में बात करूँ तो ट्रेन कोचुवेली से निकल के कोल्लम कयमकुलम के रास्ते पल्लक्कड़ की तरफ निकल जाती है। पल्लक्कड़ के बाद फिर वही कोयम्बटूर रोड सलेम होते हुए ट्रेन निकल जाती है यशवंतपुर की तरफ। तो आप लोग देख लीजिए कोच का कुछ ये कंडीशन है, साफ सफाई बेस्ट है ट्रेन की, दिक्कत एक ही है चार्जिंग सॉकेट को लेके। रेलवे को इकोनॉमिक कोचेस के जो सॉकेट है उन पे काम करना चाहिए भाई, इनकी हालत बहुत खराब है। इंडियन रेलवेज में ज़्यादातर मैंने वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन कवर किया हुआ है, तो अगर आप लोग उस रूट में जर्नी करते हो और आप बाहर देखते हो तो सिर्फ दूर दूर तक खाली खेत और खलियान दिखाई देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पर्सनली भाई मुझे केरला और कर्नाटक का लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है ट्रेन से बाहर देखने के टाइम। खैर करीब 57 यानी कि 57 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेने के बाद अपनी ट्रेन जा पहुँचती है अपने सबसे पहले हॉल्ट कोल्लम जंक्शन पे। शाम के करीब 6:50 हो रहे अपनी गरीब रथ ट्रेन जा पहुंची है कोल्लम जंक्शन पे। कोल्लम जंक्शन है बिकॉज त्रिवेंद्रम और कयमकुलम के अलावा एक लाइन यहाँ से तेनकासी की तरफ निकल गई है। अभी हम लोग कयमकुलम की तरफ जाने वाले हैं। कयमकुलम के बाद ये ट्रेन निकल जाएगी पल्लक्कड़ की तरफ। पल्लक्कड़ के बाद कोयम्बटूर रोड सलेम होते हुए ट्रेन पहुंचेगी यशवंतपुर जंक्शन। 3 मिनट का हॉल्ट है अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे। केवल 3 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से निकल जाती है कोल्लम जंक्शन से। और यहाँ का अगर आप लोग क्लाइमेट देख पा रहे होंगे इस वक्त, कितना भाई कितना बढ़िया क्लाइमेट हुआ इस वक्त यहाँ का। देखिए इस साइड देखिए भाई, दिखने में क्या ही गजब सा लग रहा है। ट्रेन में यात्रा के दौरान हमेशा मैं अपनी बैग में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता रखता ही हूँ, फिर चाहे वो चकली हो गया बिस्किट्स हो गए। तभी यहाँ पे कोल्लम जाते ही साइड लोअर बर्थ पे बैठ के मस्त से चकली खाते खाते मैं बाहर की व्यू एंजॉय कर रहा होता हूँ। उसके बाद आराम करने के लिए थोड़ी देर में अपने साइड अपर बर्थ पे जाके कैसे भी एडजस्ट हो के भाई थोड़ी देर आराम करने लग जाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 3rd AC इकोनॉमिक कोच में अगर कोई सबसे ज्यादा कंजेस्टेड बर्थ है तो वो है भाई साइड अपर। अब यहाँ पे वक्त हो जाता है रात की डिनर का। वेज बिरयानी है आपके पास? हाँ वेज बिरयानी भी है, वेज करी चपाती भी वेज है। बिरयानी कितने का है? वेज बिरयानी 100। कितने का? 100 का वेज बिरयानी। बट 100 रुपीज़ देने के बावजूद भाई साहब मुझे 20 रुपये वापस रिटर्न करते हैं। ठीक है भाई ये है कैमरे की पावर। तो रात के इस वक्त करीब 8 बजने वाले थे और मैंने यहाँ पे डिनर में लिया है ये 80 रुपए की वेज बिरयानी। चावल तो बढ़िया लग रहा था बट ग्रेवी की क्वांटिटी इतना ज़्यादा कम थी कि शायद मैं इसे पूरी अच्छी तरीके से मिला भी ना सकूँ। लेकिन खैर भूखा रहने से अच्छा है कि मैं शायद इससे काम चला सकूँ। तो रात में ये 80 रुपए की वेज बिरयानी खा के मुझे काम चलाना पड़ता है। लिटरली मेरे साथ ट्रेन में ऐसा दूसरी बार हो रहा है कि मैंने बिरयानी ली और सूखा चावल, भाई सच बोल रहा हूँ, मतलब अगर ग्रेवी अच्छे से डाले तो हो सकता है कि टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, बट ग्रेवी ये लोग इतना सा डाले और इतना चावल, मतलब पता ही नहीं चल रहा था। बस थोड़ा जो ग्रेवी के साथ मिला के खाया
वही ठीक लगा, उसी के चलते मैं पूरा खा पाया, नहीं तो खा तो पाता नहीं। तो बस यही सब वजह मैं आप लोगों को हर बार रिकमेंड करता हूँ कि पेंट्री का बाहर का या साइड पेंट्री का लाने से अच्छा है, खाने से अच्छा है कि आप लोग घर से लेके आए खाना। पिछले 3 दिन से भाई मेरा यही हाल है, मैं खाना अच्छे से खा नहीं पाया हूँ। मैंने सोचा यशवंतपुर कल पहुँच के सबसे पहले तो भाई खाना बढ़िया तरीके से खाएंगे, कोई अच्छा रेस्टोरेंट देख के। अच्छा वैसे एक चीज़ तो है, जिस किसी को भी घर का खाना नहीं पसंद है वो इंडियन रेलवेज में केवल 4 से 5 दिन ट्रैवल कर ले, उसके बाद उसे घर से अच्छा और कोई भी खाना नहीं लगने वाला है। ये मैं नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो लो जी, अपनी ट्रेन जहाँ पहुँची है कोट्टियम, मतलब कि अपनी ये गरीब रथ एक्सप्रेस ने करीब 153 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है और अभी अपनी ट्रेन जहाँ पहुंची है कोट्टियम रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर इस ट्रेन को केवल 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ से भी काफ़ी पैसेंजर्स ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं। तो सीरियसली भाई देखिए, केरला में बारिश हो रही है, बिन मौसम के बरसात हो रही है। कोट्टियम से अभी हम लोग निकल चुके हैं। कोट्टियम के बाद आएगा एर्नाकुलम टाउन। बाहर का नज़ारे कुछ इस तरीके का है, देख लो। फ्लोर भाई साफ सुथरा है, बट पानी की वजह से ये हालत हुई है। तो भाई देख लो, ये एक और इकोनॉमिक कोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसका वॉश बेसिन। इसका साइज इतना छोटा है कि यहाँ पे हाथ धोने के टाइम भाई नीचे पानी गिरता है। तो भाई वेलकम टू द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला, एर्नाकुलम। अभी अपनी ट्रेन जहाँ पहुंची है यशवंतपुर गरीब रथ एक्सप्रेस जहाँ पहुंची है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन। ये एर्नाकुलम टाउन और एर्नाकुलम जंक्शन दोनों ही अलग अलग है। एर्नाकुलम जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो ERS है, एर्नाकुलम टाउन जो रेलवे स्टेशन इसका ERN है। हम लोग यहाँ पे जहाँ पहुंचे 9:10 पे। बाकी यहाँ पे भाई बारिश हो रही है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो। ये देखो, स्टेशन में आप लोगों को बिरयानी वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। इसके आगे ट्रेन निकल जाएगी पल्लकड़ के लिए, पल्लकड़ जंक्शन। यहाँ से भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो एक अच्छी खासी भीड़ अपनी ट्रेन के अंदर चढ़ी है, देखिए। तो फाइनली एर्नाकुलम जाने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी अपर बर्थ पे और कैसे भी एडजस्ट होके यहाँ पे सो जाता हूँ। कैसे भी इस पे भाई एडजस्ट होना पड़ेगा भी रात में। The next morning. गुड मॉर्निंग। सुबह के इस वक्त करीब 9 बज रहे हैं। अपनी ट्रेन जहाँ पहुँचने वाली है बनसवाड़ी रेलवे स्टेशन पे। बनसवाड़ी से आई थिंक सो यशवंतपुर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। तो मुझे लग रहा है ट्रेन शायद बिफोर टाइम पहुँचा दे। मैं बोल नहीं सकता बिकॉज अभी तक हम लोग बनसवाड़ी ही नहीं पहुँचे, आउटर पे खड़े हैं। कल रात में भाई मैं जल्दी सो गया तो भी नींद मेरी खुलती है सुबह 8:30 बजे करीब। सोचा था सुबह उठ के फटाफट से आप मतलब कुछ ना कुछ तो हो सके कवर करके दिखा पाऊँगा, बट नींद ही नहीं खुला। और यहाँ का भाई क्लाइमेट अगर आप लोग देखोगे बेंगलोर का, एकदम ठंडा सा हुआ पड़ा हुआ है, देखिए मस्त लग रहा है, मतलब गर्मी नहीं है यहाँ पे। तो भाई देख लीजिए, ये है बेंगलोर। तो फाइनली थोड़ी ही देर में हम लोग जहाँ पहुँचते हैं बनसवाड़ी रेलवे स्टेशन, जहाँ से ऑलमोस्ट अपनी ट्रेन की भीड़ खत्म हो चुकी थी। तो जी अपने निर्धारित समय से करीब 45 मिनट की देरी के साथ ही अभी अपनी ट्रेन जहाँ पहुंची है कर्नाटका के बनसवाड़ी रेलवे स्टेशन में, जो कि आता है बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर ट्रेन का आने का टाइमिंग था 8:25 पे। अभी हम लोग आ रहे हैं 9:15 पे। यहाँ से करीब यशवंतपुर मैं बता दूँ भाई 15 से 20 किलोमीटर पे ट्रेन का ऑफिशियल जो टाइमिंग है ना पहुँचने का वो 9:45 है। बट मुझे ऐसा लग रहा है ट्रेन ऑन टाइम पे पहुँच जाएगी। सुबह मैं सोचा था कि आप लोगों को भाई कवर करके बहुत कुछ दिखा दूंगा, बट मेरी नींद ही खुलती है सुबह 8:30 बजे, जो कि मैं इसीलिए कल जल्दी सो गया था। 11 बजे के करीब मैं कल सो गया था ट्रेन में कि भाई सुबह जल्दी उठ के आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके बता सकूँ, बट नींद ही नहीं खुली। भाई स्टेशनों पे बने ये पेड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो 9:15 पे अभी हम लोग यहाँ पे बनसवाड़ी रेलवे स्टेशन भी क्रॉस कर देते हैं। भाई देखिए क्या ही गजब का रेलवे स्टेशन है, कितना मस्त लग रहा है। देखिए पेड़ इस तरीके से कुछ बने हुए स्टेशन पे। सुबह के टाइम पे भाई साफ़ सफाई वगैरह हर एक चीज़ प्रॉपर ही तरीके से ट्रेन में मेंटेन की गई है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना, गंदगी नहीं। एक्चुअली आप लोगों ने इंडिया में करीब इसके अलावा 25 गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन रन कर रही हैं। उनमें से कुछ का हालत भाई इस तरीके का गंदा है, अगर आप लोग एक बार ट्रैवल कर लोगे ना उसके बाद ट्रैवल करने का मन नहीं करेगा। तो यशवंतपुर जंक्शन के पहले किसने एक कर्व नोटिस किया है। बाय द वे यहाँ पर अपनी ट्रेन पिछले 15 मिनट से खड़ी थी। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर फाइनल डेस्टिनेशन यशवंतपुर जंक्शन। ये अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ पे पहुँचाई है करीब अपने निर्धारित समय से 5 मिनट देरी के साथ। यहाँ पे यार्ड में से कोई तो एक ट्रेन देखिए शंटिंग हो रही है। यहाँ पे हम लोग ऑन टाइम आ जाते थे, ऑन टाइम क्या भाई बिफोर टाइम आ जाते थे, बट क्या है ना आगे जो यार्ड मतलब आउटर है वहाँ पे ट्रेन को खड़ा कर दिया गया था, कोई और ट्रेन पास हो रही थी उसकी वजह से। अगर मैं अब इस ट्रेन की जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस बढ़िया ही रही है। मैं आप लोगों को 2 गरीब रथ दिखा चुका हूँ साउथ की। बाकी की अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया, जर्नी एक्सपीरियंस किया है तो नीचे कमेंट में
जरूर शेयर करना, क्योंकि नॉर्थ में जो चलती है ना भाई गरीब रथ ट्रेन, उन लोग की हालत भाई बहुत बेकार है, बहुत मतलब बहुत बेकार है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ पे डिवोर्ड किए ट्रेन को यशवंतपुर जंक्शन पे। वो बेंगलोर में ना मैं फर्स्ट टाइम आऊँ, खास करते भाई ये यशवंतपुर में। चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे एक अगली नई जर्नी के साथ।